मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आप सभी का थर्ड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने उत्पादन संबंध, प्रोडक्शन रिलेशंस, ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में देखा था। आज हम ग्रामीण एवं नगरीय समाज में इकोनॉमिक सिस्टम यानी अर्थव्यवस्था को देखेंगे। अर्थव्यवस्था सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो सभी समाजों में पाया जाता है। यह अवश्य है कि प्रत्येक समाज में उत्पादन, उपयोग, वितरण और विनिमय की विधियां भिन्न भिन्न हैं। ग्रामीण एवं नगरीय समाजों के अनेक संगठनों तथा व्यवस्थाओं में भी अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अगर हमें ग्रामीण और नगरीय समाज को पूर्ण रूप से समझना है तो हमें इनकी अर्थव्यवस्था का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। विभिन्न सामाजिक अर्थशास्त्रियों ने ग्रामीण एवं नगरीय अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन किया है तथा इसके विभिन्न पक्षों, परिभाषा, अर्थ एवं विशेषताओं आदि पर प्रकाश डाला है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी सिस्टम यानी कि अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। मजूमदार एवं मदान ने अपने शब्दों में कहा है कि संक्षेप में कहें तो आर्थिक संगठन का अभिप्राय मानवीय संबंधों एवं मानवीय प्रयासों को इस रूप में सुव्यवस्थित एवं संगठित करना है कि न्यूनतम प्रयासों से रोजमर्रा के जीवन की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। रेमंड फर्थ के अनुसार आर्थिक संगठन एक सामाजिक क्रिया का भेद है। यह कई प्रकार की मानवीय सेवाओं को एक दूसरे से तथा अमानवीय वस्तुओं से इस प्रकार जोड़ता है कि वे दिए हुए उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति और समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम प्रयास करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आवश्यकताएं अनंत होती हैं, साधन सीमित होते हैं। ये दोनों प्राकृतिक पर्यावरण और संस्कृति के द्वारा नियंत्रित और प्रभावित होते हैं। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय, ये चार बातें प्रमुख आती हैं। ये सब विशेष रूप से मिलकर आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था नगरीय एवं आधुनिक अर्थव्यवस्था से सरल, सामान्य श्रम विभाजन एवं सादा, न्यून विशेषीकृत तथा सीमित होती हैं। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ग्रामीण एवं नगरीय समाजों की आर्थिकी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है अर्थव्यवस्था के प्रकार। आर्थिक व्यवस्था से तात्पर्य है संगठित प्रयास से न्यूनतम साधनों के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करना। भिन्न भिन्न समाजों का प्राकृतिक पर्यावरण भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी आर्थिकी में भी अंतर मिलता है। जिन समाजों का प्राकृतिक पर्यावरण प्रतिकूल होता है, पैदावार न्यून होती है, व्यक्ति अधिक परिश्रम के बाद भी मुश्किल से अपना पेट भर पाता है। और जहां पर प्राकृतिक पर्यावरण अनुकूल होता है, वहां पर पैदावार अच्छी होती है एवं व्यक्ति उस पैदावार से संतुष्ट रहता है।
दूसरा है तकनीकी ज्ञान। ग्रामवासियों का तकनीकी ज्ञान कम होता है। उनके पास उत्पादन के साधन या उपकरण गिनती के होते हैं और परंपरागत उत्पादन के साधन पाए जाते हैं। अधिकतर ग्रामीण लोग अपना सारा समय कृषि करने में लगा देते हैं और उनके पास समय नहीं बच पाता कि इस दिशा में कुछ सोच विचार करें। तकनीकी क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण उत्पादन कम होता है और समय अधिक लगता है। जो ग्रामवासी अनुकूल पर्यावरण में रहते हैं, वे भी उपकरणों तथा तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई होती है और जीवन स्तर भी निम्न होता है। इसकी तुलना में नगरीय अर्थव्यवस्था अधिक विकसित होती है। वहाँ श्रम का विभाजन, व्यवसायों की बाहुल्यता तथा बचत की आर्थिकी होती है। उनके पास आधुनिक उपकरण एवं उत्पादन के अनेक साधन होते हैं। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है श्रम विभाजन। नगरीय समाजों की तुलना में ग्रामीण समाजों में आर्थिक क्षेत्र में श्रम विभाजन कम होता है। कम के साथ साथ सरल और सादा भी होता है। इसका कारण उनकी जनसंख्या का कम होना तथा जनसंख्या का घनत्व भी कम होना है। नगरों में श्रम विभाजन अधिक पाया जाता है तथा वहाँ पर विशेषीकरण भी देखने को मिलता है। नगरों में परिवार उपभोग की इकाई होता है। उत्पादन के संगठन अनेक होते हैं। गांवों में परिवार उत्पादन और उपभोग दोनों की इकाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विशेषीकरण। ग्रामीण समाज की दूसरी विशेषता यह बताई गई है कि श्रम के विभाजन के कम होने के कारण उनमें विशेषीकरण कम मिलता है। सरल तकनीकी तथा न्यून श्रम विभाजन के कारण सभी व्यक्ति सभी कार्य करते हैं। इसके विपरीत नगरीय समाजों में श्रम विभाजन अधिक होता है तथा उसके साथ साथ विशेषीकरण को सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है यातायात के साधन। ग्रामीण समाजों में यातायात के साधनों का अभाव होता है। आने जाने के साधन उपयुक्त नहीं होते हैं। इस कारण वे कहीं आ जा नहीं सकते और नौकरी नहीं कर सकते। आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद कर नहीं ला पाते। इस कारण से इनकी अर्थव्यवस्था निम्न स्तर की बनी रहती है। इसकी तुलना में नगरों में नियमित बाजार व्यवस्था होती है। यातायात एवं संचार के साधन अनेक होते हैं और इनकी आर्थिकी गांवों की तुलना में अच्छी होती है। नेक्स्ट है लाभ आर्थिकी यानी प्रॉफिट इकोनॉमी। ग्रामीण समाजों में उत्पादन बहुत कम होता है। पहले उत्पादन लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता था। सामुदायिक सुदृढ़ता, एकता, सहभागिता, पारस्परिक उत्तरदायित्व की भावना के कारण इनमें लाभ कमाने की भावना का अभाव मिलता था। आज गांवों में लाभ के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता है। गांवों की तुलना में नगरों के आर्थिकी लाभ की आर्थिकी है। वहां पर पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। नेक्स्ट है बाजार व्यवस्था। गांवों में खरीदारी करने की क्षमता कम होती है और उत्पादन इतना नहीं होता कि रोज बाजार में जाकर बेचा जाए। बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के एकाधिकार का भी अभाव होता है। ग्रामीण समाजों की तुलना में नगरों में नियमित बाजार व्यवस्था होती है।
और नगरवासी अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को जब चाहे खरीद सकते हैं, अर्थात वहां पर बाजार व्यवस्था के सभी लक्षण देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है नवाचार या इनोवेशन। ग्रामवासियों में रूढ़िवादिता के कारण स्थिरता अधिक होती है, नवाचार का स्वागत कम करते हैं। ये लोग स्वयं तो कोई खोज अथवा आविष्कार नहीं करते, प्रसार के कारण अगर कोई नवाचार इन तक पहुंचता है तो उसे भी स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। नगरवासी नवाचारों का स्वागत जल्दी करते हैं और ये प्रगतिवादी अधिक होते हैं, इसलिए नगरों की आर्थिकी का विकास गांवों की तुलना में तीव्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु संचय का अभाव। ग्रामीण समाजों में वस्तुओं को भविष्य के लिए संचय करके रखने की प्रवृत्ति का अभाव मिलता है। इसलिए इनमें अर्थव्यवस्था संचय की प्रवृत्ति कम होती है। नगरों में वस्तुओं का संचय करने के लिए गोदाम एवं भंडार होते हैं। व्यक्ति मात्र वस्तुओं का उपभोग करते हैं। लास्ट पॉइंट है विभिन्नता में एकता। दुबे, दुर्खिम, मजूमदार तथा मदान आदि अनेक विद्वानों का कहना है कि ग्रामीण समाजों का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन भिन्न भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से परस्पर संबंधित तथा निर्भर होता है। ये मेले, त्योहार, उत्सव आदि के समय देखा जा सकता है कि ये सभी देखा जा सकता है कि किस प्रकार से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्रियाएं साथ साथ कार्य करती हैं। नगरों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि जीवन को पृथक रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थात नगरीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। नगरीय अर्थव्यवस्था के निर्णायक कारक नगरीय जनसंख्या, पारिस्थितिकी लक्षण, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, नियमित बाजार, वाणिज्य एवं व्यापार वर्ग, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संस्थाएं, प्रौद्योगिकी का स्तर एवं विकसित प्रशासनिक व्यवस्था आदि है। नगरीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता अकृषिक व्यवसायों की प्रधानता का होना है। नगरीय अर्थव्यवस्था में वाणिज्य एवं व्यापार संबंधी विशेषताओं को मुख्यतः देखा जा सकता है। नगरीय अर्थव्यवस्था में विकास के अनेक प्रकार हैं, जैसे धर्म, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य, कला, यातायात, संचार के साधनों में आधुनिकीकरण तथा उत्पादन की प्रौद्योगिकी में आविष्कार आदि। अब हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल इकोनॉमिक सिस्टम। इन विशेषताओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। ग्रामीण लोग गांव में निवास करते हैं। ग्रामीण लोग श्रम शक्ति का विशेष प्रयोग करते हैं जो सरल तकनीकी पर आधारित होती है। ग्रामीण लोग लघु उद्योगों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमि के स्वामित्व के आधार पर दो वर्ग, भूमिपति, जमींदार और भूमिहीन किसान होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संपन्नता कृषि के द्वारा फसलों का उत्पादन, लघु एवं कुटीर उद्योगों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय तथा इनके उत्पादन के स्तर पर आधारित होता है। अब हम देखेंगे ग्रामीण समाज और प्रौद्योगिकी यानी रूरल सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। ग्रामीण समाजों में कृषि का कार्य प्रधान होता है। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति होती गई। कृषि का कार्य वृहद स्तर पर होने लगा। ग्रामवासी स्थायी जीवन यापन करने लगे। ऊन एवं कपास का उपयोग सीख लेने के बाद कपड़े
बनाने लगे। बड़े स्तर पर खेती करने के परिणाम स्वरूप उनके पास अनाज संकलित होने लगा। विभिन्न हस्तकलाओं में ग्रामीण विशेषीकरण प्राप्त होने लगे, जैसे कपड़े बुनना, टोकरियां बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। आर्थिक क्षेत्र में भूमि के स्वामित्व का महत्व बढ़ता गया और गांवों में भूमिपति, जमींदार, जागीरदार वर्ग का विकास हुआ तथा दूसरी ओर भूमिहीन किसानों, दासों, बंधुआ आदि वर्गों का भी विकास हुआ। यह सब आर्थिकी और प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ हुआ। लास्ट है नगरीय समाज और प्रौद्योगिकी, अर्बन सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। सरल समाजों में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई और इसके साथ साथ उत्पादन के साधनों में विकास हुआ, वैसे वैसे श्रम के विभाजन में भी वृद्धि हुई। सरल समाज गांवों में विकसित हुए। गांवों में हलीय कृषि के द्वारा अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई। सोना, चांदी, लोहा, टिन आदि धातुओं के आविष्कार के साथ साथ नए उत्पादन के लिए उपकरणों का निर्माण हुआ। इससे ग्रामीण समाजों में श्रम का विभाजन, विशेषीकरण और व्यवसायों में वृद्धि हुई, जिसने आगे चलकर व्यापार और वाणिज्य का विकास किया। नगरीय संस्कृति का विकास हुआ। यातायात के साधनों ने नगरों और महानगरों का विकास किया। खाद्य सामग्री क्रय की जाने लगी। इसने बाजार अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। धीरे धीरे नगरों में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास और विस्तार होने लगा। ये सभी आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक कारकों का परिणाम कहा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।